नमस्कार प्रिय अनुजू, तुम्हारा स्वागत है सुबह की चर्चा में। तो सीन ऐसा भाई, अभी जस्ट हम सुबह उठे हैं और क्या कहते हैं जिम करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम वेट के साथ ही अपडेट करते हैं, जो कि था 82.90। कल से तो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से कंट्रोल में था, क्योंकि कल तो साला 83 पॉइंट एंड के कुछ में पहुंच गया था ये, तो उनने हमारी थोड़ी फाड़ी थी। और आज का ये जो वेट है ये पोस्ट शिट वेट है, ये प्री शिट नहीं है जो जनरली हम मेजर करते हैं। बट अगेन कितना भी हो तो वो 83 के इनिशियल में ही होगा। बट नंबर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, क्योंकि फूड वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा हम खा रहे हैं, क्योंकि कार्ब के कोई मेजर डायरेक्ट सोर्स नहीं है और कोई भी कैलोरी डेंस फूड नहीं है, तो वॉल्यूम ज़्यादा हो जाती है फूड की, तो वो वेट बढ़ाता ही बढ़ाता है। तो चलेगा, लेकिन जैसे ही तुम चीज़ें तुम्हारी क्लियर होती हैं पेट से, अचानक वो वेट तुम्हारा नॉर्मल हो जाता है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही थी कि वेट अच्छा था। और क्या कहते हैं, कल हमने भाई कराया था D10, और जो उनने भाई हमें गोरा किया है ना, हम देख के खुद को नहीं पहचान पा रहे हैं कि साला अरे अंदर से हम इतने गोरे हैं। मम्मी हमें फालतू में कहती थी कि अरे मेरा लड़का सांवला है ना, लौंडा गोरा है। तो ये चीज़ भी है। बाकी अभी सबसे पहली चीज़ जो हम पूरे दिन की निपटा रहे हैं वो है जिम, क्योंकि अगर तुम कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो तो सबसे पहली प्रायोरिटी रखो कि वर्कआउट वाला पार्ट और जो मील प्रिपरेशन वाला पार्ट है वो शुरू में ही निपटा लो। लेकिन मील प्रिपरेशन तो हमें कुछ करनी नहीं है, लेकिन ट्रेनिंग वाला पार्ट अभी हम निपटा दे रहे हैं। और उसका एक फ़ायदा ये भी है कि हमारा टाइम कटेगा इन टर्म्स। मान के चलो अगर हम अभी ट्रेन नहीं करेंगे ना, तो हम घर पे 1 या 2 मील उड़ा देंगे 10 बजे तक। लेकिन होगा क्या, अगर हम ट्रेन करने के लिए अभी निकल लिए हैं 8 बजे, तो 10 बजे तक हमारे सिस्टम में कोई मील नहीं रहेगी। तो वो वाला रूल जो था, हमने तुम्हें बताया था कि तुम्हें कार्ब रिजर्व में लेकर चलना है, तो वो काफ़ी अच्छे से फॉलो हो जाएगा। क्योंकि 10 बजे हम पहली मील लेंगे अपनी पोस्ट वर्कआउट, जिसमें वही हमने जो भी बनाने सीखे हैं प्रोटीन पैनकेक वो वाले, वही काफ़ी अच्छी चीज़ है। उसकी रेसिपी भी हम शेयर करेंगे अपनी भ्राता बावर्ची अंकित के एपिसोड 3 में या 4 में, तो आ ही जाएगा, तुम्हें देखने को मिलेगा। पर वो चीज़ लेंगे। उसमें आज थोड़े से अगेन कार्ब कम करने की कोशिश करेंगे। मोस्टली सिर्फ ओट्स ही होंगे थोड़े से, और एक बनाना रखेंगे। देखते हैं कि किस तरीके से वर्कआउट रहता है, क्योंकि आज हमें आर्म्स और सिर्फ शोल्डर ट्रेन करना है। हम अपना स्टैंड तो लेके चल रहे हैं, तुम्हें दिख रहा है कि नहीं, ये रहा स्टैंड लेके चल रहे हैं। देखते हैं जिम में अगर मौका मिलता है तो कुछ शूट कर लेंगे, वरना क्योंकि हमें थोड़ा सा वो लगता नहीं यार, क्योंकि महिलाएं रहती है तो हम उनको अनकंफर्टेबल नहीं करना चाह रहे हैं बिल्कुल भी। तो वो चीज़ भी है। वहाँ वाला जो जिम है वो इतना ज़्यादा बड़ा है, वो जहाँ रहते हैं बड़ौदा में, तो वहाँ इतनी दिक्कत नहीं होती। और ऐसे टाइम पे हम जाते हैं कि थोड़ा सन्नाटा भी रहता है, तो वहाँ इतनी दिक्कत नहीं आती। बट यहाँ हमें लगता है कि अगर हम शूट करेंगे तो थोड़ा सामने वाला हिचकिचाएगा, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करते हैं और एक कोने में शूट करने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ भी है। और आज कैलोरी थोड़ी कम रखेंगे, क्योंकि जैसे हमने बताया आर्म्स डे है, तो कुछ भी ज़्यादा हम इंटेंसिटी नहीं रख सकते आर्म्स और शोल्डर में। शोल्डर भी ऐड करने का हमारा यही रीज़न हो जाता है कि एटलीस्ट थोड़ी तो वर्कआउट की वॉल्यूम बढ़े, प्लस इंटेंसिटी हम उसकी बढ़ा पाएँ, तो ये चीज़ रहती है। बाकी यहीं तक रखते हैं पंचायत, तुमसे मिलते हैं।
नमस्कार प्रिय अनुजो, तुम्हारा स्वागत है किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो भाई बड़ा अजीब लग रहा है ये फ्रेम देखते हुए, और ये एक्चुअल में हमारी माता जी की किचन है। ये अब हम भी यूज़ करते ही हैं कुछ ना कुछ बनाने के लिए। जैसे अभी हमने वो बनाया था अपना यहाँ पे बनाना ब्रेड केक, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना था। वापस आते हैं आज के मुद्दे पे कि आज का दिन काफ़ी ज़्यादा सही था इन टर्म्स की, और डाइट एक तरीके से बोल सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो रही है। लेकिन कल क्योंकि शादी समारोह था तो सुबह का वेट जैसे हमने तुम्हें बताया था कि काफ़ी ज़्यादा निकला था, एंड वो थोड़ा सा एक्सपेक्टेड भी था। क्योंकि होता क्या है कि जनरली जैसे तुम ज़्यादा खाना जितना लेट खाते हो, और इसको इस तरीके से भी कंसिडर कर सकते हो कि अगर तुम अपने रूटीन से कुछ अलग करते हो तो तुम्हारे वेट में भी फ्लक्चुएशन या उसमें कुछ अलग होना वो लाजमी है, एक तरीके से आम बात है। तो उसको लेके इतना ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए वो सारी चीज़ें। बट अगेन अभी देखा जाए कि हमारी बॉडी किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है, उसमें हम ये कहेंगे कि थोड़ा सा वाटर रिटेंशन है। जैसे अभी का हम वेट बताएं, अभी हमने देखा था 94 कह रहा है, 84.95 है। बट होता क्या है कि रात भर में वो किलो से ज़्यादा कह रहे हैं कि वो 2 किलो के आसपास कम होता है, जिसमें 1 किलो तुम्हारी बॉडी एक तरीके से तुम कहते हो कि फंक्शन वगैरह कह लो, तो उसके लिए ही उसमें 1 किलो का तुम्हारा डिफरेंस आता ही आता है। देन थोड़ा हम सूसू करने वगैरह जाते हैं तो उसमें भी हमें लगता है काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से हमारी बॉडी वाटर होल्ड नहीं करती थी, बल्कि फ्लश आउट करती थी रात भर में ही। लेकिन अभी क्या है कि जितना हम फील कर पा रहे हैं कि ओके वो थोड़ा सा कम हो रहा है, लेकिन हमें लगता है कि हमारा वाटर इनटेक ऑलमोस्ट सेम है। तो थोड़ा सा वाटर रिटेंशन भी हम कंसिडर करेंगे, क्योंकि आखिरी मील हमारी काफ़ी ज़्यादा हैवी होने लगी है। क्योंकि इसमें भी क्योंकि आएगा, क्योंकि कितने ज़्यादा क्योंकि आ चुके हैं समझ जाना तुम, कि इसमें हमारी काफ़ी ज़्यादा हैवी मील होती है वो, और पूरे दिन में हम सिर्फ 4 मील ले रहे हैं, पहले जो कि 5 होती थी। तो उसमें हमें कवर करना पड़ता है। और क्योंकि हमारी प्री वर्कआउट मील दोपहर के आसपास होती है, तो जो पोस्ट वर्कआउट है वही हमारा डिनर हो जाता है। तो वो थोड़ा सा हैवी हो जाता है, जिसकी वजह से हमें फील होता है कि ओके थोड़ा सा बॉडी होल्ड कर रही है, विच इज़ फाइन। बट अगेन थोड़ा हमें सोचने पे तो मजबूर करती है कि ओके क्योंकि तुम रूटीन से हटे हो तो ये सारी चीज़ें भी हैं। और तुम घर का मतलब समझ ही रहोगे कि तुम्हारे पास आंखों के सामने कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो तुम्हारी डाइट का हिस्सा नहीं होता। जैसे तुम्हें बताएं कि हमारे यहाँ पे कोई ना कोई मेहमान यहाँ पे आता ही रहेगा, तो उसके लिए ये नमकीन बिस्कुट यहाँ पे रहेंगे। या फिर कल जैसे शादी में गए थे तो परोसा जो परसा जाता है तो उसमें ये मट्ठी और लड्डू हैं। तो इन दी एंड थोड़ा सा तो यहाँ डिस्ट्रैक्शन रहता है। हालांकि हम बिल्कुल भी ये सारी चीज़ें नहीं खा रहे हैं, बट जो चीज़ वहाँ रहती थी मतलब कि जाहिर सी बात है वहाँ घर पे थोड़ा तो यानी तुम्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, जो कि सही भी है। हमें लगता है कि घर का मतलब ही वही होता है कि जहाँ तुम थोड़ा सा एकदम कहते ना कि जहाँ हम वहाँ रोबोट मोड में रहते थे कि ओके एकदम ऐसे वाला सी, यहाँ थोड़ा सा फ्री रहते हैं। और हमें लगता है कि यही जीवन भी है कि हर वक्त तुम रोबोट मोड में नहीं रह सकते, और हर वक्त तुम इस मोड में भी नहीं रह सकते। तुम्हें बैलेंस करना ज़रूरी है, तो ये चीज़ भी है। तो यहीं तक रखते हैं पंचायत। बाकी तुम अपना ख्याल रखना, और कल मिलते हैं अपर बॉडी डे के साथ।